नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत करते हैं आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर। अगर आप लोगों ने अपना ड्रीम बना लिया है कि मुझे आईआईटी, एनआईटी या फिर आरआई या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन प्लस बीएड करना है 2026 में, अगर आपने ड्रीम बना लिया कि सर 2026 में एनसीईटी को फोड़ना है और आईटीपी कोर्स करना है, तो यह जो होगा बच्चे आपके लिए एक मास्टर स्ट्रेटजी वीडियो हो सकता है। अगर आप लोगों ने सोचा है कि सर मुझे कम से कम 400 प्लस स्कोर करने हैं, और बच्चे अगर बता दें आपको, अगर आपको आईआईटी, एनआईटी, चाहे आरआई या फिर डीयू की बात करें या फिर कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करें, तो अगर आपके अप्रॉक्स 400 मार्क्स होंगे, अगर आप 400 प्लस स्कोर करोगे तो आप अपने ड्रीम कॉलेज में जा सकते हो। तो 400 प्लस का क्या स्ट्रेटजी हो सकती है? अभी आपके पास टाइम जो है बच्चे कम से कम 8 महीने का टाइम है, ज्यादा से ज्यादा 9 महीने का टाइम है, यानी 8 से 9 महीने में आप कंप्लीट तैयारी एक स्मार्ट स्टडी के साथ कैसे कर सकते हो उसके बारे में हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। तो पहली बात, व्हाट इज एनसीईटी? एनसीईटी के बारे में आपको पता चल चुका है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। यानी बच्चे एनसीईटी एक एग्जाम है, ठीक है। आपको इस एग्जाम को देकर आप आईटीईपी कोर्स करने जा रहे हैं, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका पर्पज क्या है भाई? तो न्यू टीचिंग आर्मी तैयार करना है, जिससे बच्चे आप आईआईटी, एनआईटी, आरआई या फिर कोई भी अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन प्लस बीएड का डिग्री 4 साल में ले सकते हैं। यानी 4 ईयर में आपको 2-2 डिग्री मिलने वाला है। किसके थ्रू? तो एनसीईटी आईटीपी के थ्रू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। बच्चे आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दें कि अगर आप लोग एनसीईटी 2026 का तैयारी करना चाहते हैं तो एनसीईटी कॉन्सेप्ट आप सभी के लिए एक बैच लेकर आता है, जो बच्चे एनसीईटी कॉन्सेप्ट का पहला बैच होता है, जिसका नाम है बाबू श्योर सिलेक्शन बैच। अगर आप चाहते हैं अपनी सफलता को निश्चित करना, आप अपने ड्रीम कॉलेज में जाना चाहते हैं, तो अभी से ही आपको मेहनत करना पड़ेगा। चाहे जैसे हो बच्चे, आपको अभी से मेहनत करना होगा और स्मार्ट तरीके से प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाकर आपको मेहनत करना होगा। और ये सारी चीज आपको कौन प्रोवाइड करेगा? तो एनसीईटी कॉन्सेप्ट करेगा बच्चे। अभी ऑफर चल रही है, आप 25 अगस्त तक, आप बच्चे 25 अगस्त तक आपको यहां पे 40% का ऑफर चल रहा है। यानी आप 2499 में कंप्लीट तैयारी कर सकते हो। 2499 रुपए में चाहे बीए बीएड हो, चाहे बीएससी बीएड हो, चाहे बीकॉम बीएड हो, आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। लास्ट 3 साल में हमने हजारों बच्चों का सिलेक्शन दिलाया है, चाहे आईआईटी हो, चाहे एनआईटी हो, चाहे आरआई हो। आप कहीं भी जाना, एनसीईटी कॉन्सेप्ट के बच्चे आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट बारी बच्चे है आपकी कि आप भी अगर जाना चाहते हैं तो जल्द से जल्द बैच में जुड़िए और अपनी मेहनत को स्टार्ट कर दीजिए। अपने सपनों को साकार करने के लिए बच्चे आप मंजिल पर चल दीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चे आप लोग शायरी सुने होंगे कि मिल ही जाएगी न मंजिल भटकते भटकते, है ना। गुमराह तो वो है जो कि बच्चे अपने राह पर चले ही नहीं है, ठीक है। जो बच्चे अपने कंफर्ट जोन से निकले ही नहीं है, जो घर से निकले ही नहीं है, ठीक है। तो आपको अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना होगा और मेहनत स्टार्ट करना होगा। आगे बढ़ते हैं। इससे पहले बच्चे आपको एक चीज बता देते हैं कि यहाँ पे आपको 7 सब्जेक्ट का एग्जाम देना होता है। पहली बार बच्चे आपको बता दें, 7 सब्जेक्ट का एग्जाम देना होता है। 7 सब्जेक्ट सर कौन से मीडियम में देना होता है? तो मीडियम की बात करें बच्चे तो आप 13 लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज में एग्जाम दे सकते हो, चाहे असमी, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ हो गया, मलयालम, मराठी, पंजाबी, उड़िया, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू, इसमें से कोई भी एक लैंग्वेज में आप एग्जाम दे सकते हैं। उसके अलावा बात करें सिलेबस की बात करें बच्चे, तो यहां पे आपको 7 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। जहां पे बच्चे आपका यहां बात करेंगे तो लैंग्वेज की बात करें, यहां पे 2 आपको लैंग्वेज लेने होते हैं, उसके बारे में भी जानेंगे। उसके बाद बच्चे आपको एक यहां पे जनरल टेस्ट का एग्जाम देना होता है और 3 डोमेन सब्जेक्ट जो आप क्लास 12 में पढ़ रहे होते हैं वो डोमेन सब्जेक्ट का आपको एग्जाम देना होता है। साथ ही साथ एक चैलेंजिंग सब्जेक्ट होता है जो बच्चे परेशान हो जाते हैं, जिसके लिए बच्चे टेंशन में रहते हैं कि सर कैसे तैयार करें टीचिंग एप्टीट्यूड को। तो बच्चे टीचिंग एप्टीट्यूड को बच्चे मैं ही पढ़ाता हूं और आप जाकर देख सकते हैं पिछला रिकॉर्ड हमारा कि हमने जितना बच्चों को पढ़ाया डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगर आगे बढ़ते हैं तो और क्या क्या चीजें आपको जाननी चाहिए, तो ये बच्चे आपका देखिए पेपर का पैटर्न है कि आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चन कौन से सब्जेक्ट से आएंगे और कितने आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। बात करते हैं बच्चे लैंग्वेज 1 से, तो लैंग्वेज 1 से 23 क्वेश्चन आएंगे, आपको 20 अटेम्प्ट करने हैं। लैंग्वेज 2 से बच्चे आपको 23 पूछेगा, 20 अटेम्प्ट करना है। टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें बच्चे 23 पूछेगा, आपको 20 अटेम्प्ट करना है। अगर हम जनरल टेस्ट की बात करेंगे 28 क्वेश्चन आता है, 25 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। तीनों डोमेन की बात करेंगे तो भाई प्रत्येक डोमेन से 28 क्वेश्चन आते हैं और आपको अटेम्प्ट जो करना होता है वह 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। टोटल आपके 181 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और 160
160 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होता है, और 160 में अगर अप्रोक्स आपने 100 प्लस कर लिया, अब समझिए एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, अगर 100 प्लस कर लिए बच्चे तो ये समझ लीजिएगा कि आप जहां चाहोगे वहां आपके एडमिशन हो सकते हैं। 160 में आपको बच्चे कितना 100 बोल रहा हूं, ज्यादा आपको नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो और क्या चीजें आपको जाननी चाहिए इसको लेकर, तो बच्चे यहां पे आपको दिख रहा होगा कि आप इन 38 लैंग्वेज में से कोई भी 2 लैंग्वेज को ले सकते हैं, कोई भी 2 लैंग्वेज का एग्जाम दे सकते हैं। इनमें से बच्चे आप देखो, और सबसे बेस्ट तरीका क्या है ना, जो बच्चे हिंदी वाले होंगे, जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं, उनको कौन कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, तो मुझे लगता है हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर के साथ साथ में हिंदी फॉर कम्युनिकेशन। लगभग सिलेबस सेम होती है बच्चे, आप जान लीजिए लगभग 60 to 70% सिलेबस सेम होती है दोनों लैंग्वेज की बात करेंगे तो। और अगर आप इंग्लिश मीडियम से बच्चे, तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर के साथ साथ आपको इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन लेना चाहिए, ठीक है। लगभग सिलेबस सेम होता है, इसीलिए बोल रहे हैं 2 लैंग्वेज आपको कौन कौन से लेने चाहिए। अब उसके अलावा और बच्चे आते हैं, जैसे कुछ बच्चे बंगाली से हो गए है ना, उड़िया से हो गए, साउथ में केरला से हो गए, तमिलनाडु से हो गए, तो आप बच्चे एक अपने रीजनल लैंग्वेज को लीजिएगा। जैसे मान लीजिए आप बच्चे अगर बात करते हैं तो आप ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कश्मीर वाले कश्मीरी ले सकते हैं, कश्मीरी के साथ हिंदी ले लो या इंग्लिश ले लो। बच्चे आप ले सकते हैं पंजाबी, पंजाब वाले पंजाबी ले सकते हो, पंजाबी के साथ कोई एक और लैंग्वेज ले लो। आप संस्कृत भी ले सकते हैं, आप बच्चे तिब्बतन भी ले सकते हैं, स्पेनिश, सिंधी, संथाली, सिंधी भी है, ठीक है, रसियन, पर्सियन, नेपाली, मणिपुरी, मैथिली, कोंकणी, कश्मीरी, जापानी, इटालियन, कोई भी आप 2 लैंग्वेज ले सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं बच्चे डोमेन की, तो डोमेन में जो आप क्लास 12 में पढ़ रहे होते हैं, अगर आपको करना है बीएससी बीएड, यहाँ पे 3 कोर्सें होती हैं, बीएससी बीएड, बीए बीएड, बीकॉम बीएड। अगर आपको बीएससी बीएड करना है तो साइंस स्ट्रीम का डोमेन लेना, बीए बीएड करना है तो आर्ट्स स्ट्रीम का डोमेन लेना, और अगर आपको बीकॉम बीएड करना है तो कॉमर्स स्ट्रीम का आपको यहाँ पे डोमेन लेना होगा। उसके बाद बात करते हैं बच्चे टीचिंग एप्टीट्यूड, तो मैंडेटरी सबके लिए, सारे बच्चों को लेना पड़ेगा। और बात करते हैं जनरल टेस्ट का, वो सारे बच्चों को लेना पड़ेगा, ठीक है। यह बच्चे कंपलसरी है ना, सभी के लिए मैंडेटरी है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो और क्या क्या चीज आपको जाननी चाहिए, तो आगे बढ़ेंगे तो आप परेशान है कि सर इतना पढ़ना पड़ेगा, कैसे करेंगे, क्या होगा, तो चलिए बात करते हैं कि इन सारे सब्जेक्ट को तैयार करने के लिए आपको आश्चर्य में नहीं जाना है, आपको सरप्राइज नहीं होना है, आसान है चीजें। एनसीईटी सीयूटी का अपेक्षा देखें तो मुझे लगता है कि एनसीईटी में एडमिशन लेना आसान है। सीयूटी में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, एनसीईटी में कंपटीशन कम है। क्यों? बच्चे कम है ना एनसीईटी में। सीयूटी में आप देखोगे लाखों की संख्या में बच्चे फॉर्म भरते हैं, एनसीईटी में हजारों की संख्या में भरते हैं, लाखों में नहीं भरते हैं, ठीक है। इसीलिए एनसीईटी का कंपटीशन थोड़ा बच्चे लो होता है, उतना हार्ड नहीं होता है। अगर बात करते हैं लैंग्वेज का तैयारी कैसे करना है, तो देखो चाहे आपका जो भी लैंग्वेज है, अगर बात करते हैं तो भाई देखो जो जनरल बुक होता है लैंग्वेज का आप उसे ले सकते हो, पढ़ सकते हो। जो ग्रामर का बुक होता है उसे पढ़ सकते हो आप। उसके अलावा बच्चे सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ सकते हो, यूट्यूब पर जाकर सर्च कर लेना, या फिर बच्चे एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर बहुत सारे वीडियो वगैरह पढ़े हैं, या फिर अगर आप कोर्स में एनरोल्ड है, अगर आप बैच को ज्वाइन किया है तो कोई आपको दिक्कत होगा ही नहीं। ये सारे बुक्स वगैरह है, हिंदी हो या फिर बंगाली हो, ठीक है, इंग्लिश है, ठीक है। तो ये बच्चे आपका रीडिंग कंप्रिहेंशन पूछता है ना, मतलब सिलेबस आसान होता है। और अगर बात करते हैं हिंदी का, तो यह आपका एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। आगे बात करेंगे बच्चे, तो यहाँ पे हम डोमेन की बात करते हैं। तो अगर आप डोमेन का अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो बस आपको करना क्या है, क्लास 12 का एनसीईआरटी कर लेना है, बस इतना आपके लिए सफिशिएंट होगा। आप डोमेन में अच्छा स्कोर करोगे। आप 12th को अगर अच्छे से पढ़े हो, 12th में क्लास अच्छे से किए हो, सारे टॉपिक को अच्छे से कवर किए हो, सारे सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट किए हो, तो आप यकीन मानो आप डोमेन में अच्छा स्कोर करने वाले हो। ये आपको एनसीईआरटी का फोटो दिख रहा होगा, और सिंपल सी बात है, अगर आपको डोमेन में अच्छा स्कोर करना है तो आपको अपना बच्चे 12th को अच्छा करना होगा, तभी आप क्या कर सकते हैं, डोमेन में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आगे बात करेंगे बच्चे, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा जनरल टेस्ट के बारे में। पहले बात करेंगे बच्चे जनरल टेस्ट के बारे में। तो जनरल टेस्ट में सिंपल सी बात है, 28 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, 25 आपको अटेम्प्ट करना होता है, जहां पे आपसे बच्चे जनरल नॉलेज पूछते हैं, कुछ करंट अफेयर क्वेश्चन होते हैं, कुछ रीजनिंग होते हैं, कुछ जनरल मैथ होते हैं, ठीक है। तो अगर मान ले तो आप समझिएगा लगभग 8 क्वेश्चन रीजनिंग का, 8 क्वेश्चन मैथ का, 8 क्वेश्चन जीके जीएस का, इसी के आप रेशियो में ले सकते हो, ठीक है। 8 से 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है ना। तो आपको तीनों सब्जेक्ट को अच्छा करना होगा। अगर आपका मैथ रीजनिंग अच्छा है तो आप मैथ रीजनिंग पर ज्यादा फोकस करो। अगर आपका जीके जीएस अच्छा है तो आप जीके जीएस और रीजनिंग पर ज्यादा फोकस करो। रीजनिंग आसान होती है, बहुत सारे बच्चों को मैथ से डर लगता है, तो रीजनिंग पढ़ो ना भाई आपके लिए। आप कम से कम 15 क्वेश्चन करो, 15 क्वेश्चन का टारगेट रखो कि हाँ हमें जनरल टेस्ट में कम से कम
मिनिमम 15 क्वेश्चन करने हैं। अब 15 क्वेश्चन करो, उतना आपके लिए काफी होगा, उतना आपके लिए सफिशिएंट होगा। आगे बढ़ेंगे तो एक बच्चों के सामने चैलेंजिंग सब्जेक्ट होता है जिसे बोलते हैं बच्चे टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, आपके सामने टीचिंग एप्टीट्यूड, और मैं बताऊं कि टीचिंग एप्टीट्यूड एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे आप कम टाइम देकर आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। टाइम कम देना होगा। अगर बात करते हैं जनरल टेस्ट के अकॉर्डिंग, तो जनरल टेस्ट में अगर मान लो आप डेली 2 घंटे पढ़ रहे हो तो आपको टीचिंग एप्टीट्यूड आधे घंटे पढ़ने हैं। अगर डोमेन आप तीनों डोमेन मिलाकर अगर 3 घंटे पढ़ रहे हो तो आपको बच्चे टीचिंग एप्टीट्यूड सिर्फ 20 मिनट पढ़ना है, यानी कम टाइम में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। अब सर कैसे कर सकते हैं, तो आपको बता दें टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में, शायद आपको नहीं पता होगा बाबू। ठीक है, सुनो ध्यान से हमारी बात को। एक पैसेज आता है, ठीक है, पैसेज से रिलेटेड 4 क्वेश्चन होते हैं, है ना। मान लीजिए 4 लाइन, 8 लाइन, 10 लाइन का आपको एक पैसेज देगा, और उसी पैसेज से, जिसे आप नरेशन बोलते हो, जो बच्चे बेस हो सकता है आपके एजुकेशन पे, NEP 2020 पे, हो सकता है गर्ल्स एजुकेशन पे, दलित पे, ट्राइबल पे, इसी से रिलेटेड आपका बच्चे क्या होगा, एक पैसेज होगा, और उस पैसेज से आपको 4 आंसर करने होंगे। उसी पैसेज में आंसर दिया रहता है, आप वहीं से आंसर खोजेंगे, आप वहीं से आंसर ढूंढोगे और आंसर आप करोगे। तो 4 क्वेश्चन आपके यहां से आते हैं। उसके अलावा बात करें तो बच्चे मिसलेनियस से लगभग 10 क्वेश्चन आते हैं। मिसलेनियस क्या होता है, विविध कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन। आपको टीचर बनकर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आपको अपने आप को टीचर समझना है, और जो कि बच्चे हम आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कराते हैं। जो भी आप बैच में जुड़े होंगे, आप यूट्यूब पर भी आएंगे तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस कराते हैं। 10 से 12 क्वेश्चन आपके बच्चे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन होते हैं, जो आपको अपने आप को टीचर समझना होता है और टीचर समझकर आपको एग्जाम देना होता है। बाकी उसके अलावा आपका सोशल साइंस एप्टीट्यूड, लैंग्वेज एंड लिटरेचर हो गया, ये भी बहुत आसान होता है। लगभग इससे जो क्वेश्चन आती है कॉन्सेप्ट वाली क्वेश्चन ही आती है, जो बच्चे आपका थिंकिंग पावर को, आपका थिंकिंग पावर कैसा है, आप सोच पा रहे हो कि नहीं सोच पा रहे हो, सोचने की क्षमता कितनी है, उसी के बेस पे क्वेश्चन आते हैं। इसीलिए आपको बोल रहे हैं, अगर कोई बच्चा टीचिंग एप्टीट्यूड को नहीं पढ़ता है, बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देता है, फिर भी मुझे लगता है वो बच्चा 8 से 10 क्वेश्चन सही करके आएगा एग्जाम में। सच बता रहे हैं, एक ऐसा सब्जेक्ट है कि थोड़ा अगर एफर्ट लगा देते हो तो आप बच्चे 23 में 20 क्वेश्चन आपको करने से कोई नहीं रोक सकता है। यहाँ पे कुछ फैक्ट वाले क्वेश्चन आते हैं, आपके कुछ यूनिट है, जैसे फिल्म बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्री हो गए, साइंस एप्टीट्यूड हो गया, मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड हो गया, सोशल साइंस एप्टीट्यूड हो गया। यहाँ से कुछ आपके फैक्ट वाले क्वेश्चन आते हैं। अगर कोई बच्चा थोड़ा बहुत मेहनत किया, आराम से बच्चे वो 15, 16, 17 क्वेश्चन एग्जाम में करके आएगा। यह एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। लैंग्वेज की बात करें, चाहे बच्चे आपके टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें, यह आपका एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। कम टाइम देकर आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, क्योंकि सिलेबस जो बाबू बहुत कम है। ठीक है, इसका सिलेबस जो है ना लिमिटेड है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो यहां पे अगर हम की एग्जाम हाईलाइट की बात करते हैं बच्चे, तो हाईलाइट में आपको क्या जानना चाहिए, तो पहली बात ये जान लो, यह जो एग्जाम है बच्चे वो NTA कंडक्ट कराती है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे मोड जो होता है बच्चे, CBT मोड में एग्जाम होता है। एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो जनरल आपका 12th में अपीयरिंग होना चाहिए या फिर 12th पास होना चाहिए। साथ ही साथ आपका लगभग 50% मार्क्स आपके 12th में होने चाहिए। उसके बाद 13 लैंग्वेज में एग्जाम दे सकते हो, आपका लैंग्वेज आपको दिख रहा होगा। यूनिवर्सिटीज की बात करेंगे तो इसमें IIT, NIT, RI, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, आपके स्टेट यूनिवर्सिटी शामिल है। ठीक है, ये आपके बच्चे की एग्जाम हाईलाइट हो गया। आगे बात करेंगे और क्या चीज आपको जानना चाहिए इसके बारे में, कैसे आपका अच्छा स्कोर आ सकता है। तो ये आपके सारे डेट हैं, आपको इसी डेट को टारगेट करके चलना है कि हाँ इस डेट तक मुझे तैयारी कर लेनी है। अगर बात करते हैं बच्चे एग्जाम डेट का, तो ये जान लीजिए या तो बच्चे लास्ट वीक ऑफ अप्रैल, ठीक है ध्यान से सुनना, या तो लास्ट वीक ऑफ अप्रैल या तो फर्स्ट एंड सेकेंड वीक ऑफ मई। ठीक है, यानी समझिए 15 मई से पहले आपका एग्जाम होने के चांसेस है। तो ये जान लीजिए कि आपका जो स्ट्रेटजी होना चाहिए वह बच्चे लगभग अप्रैल के एंड तक होना चाहिए। आपका अगस्त मान लीजिए निकलने वाला है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यानी आपके पास जो टाइम है वो समझिए 8 महीने का टाइम है। 8 महीने भी छोड़ दीजिए, आपको बच्चे अभी बहुत सारे त्योहार वगैरह आएंगे, फेस्टिवल वगैरह आएंगे, आप इंजॉय करोगे। तो आप ये समझ जाओ कभी आपका तबियत खराब हो गया, कभी कुछ और काम पड़ गया, तो ये समझिए आपके पास जो टाइमिंग है लगभग जो बचा हुआ है वह 6 से 7 महीने का टाइम बचा हुआ है। और इसी से 6 से 7 महीने में अगर एक सब्जेक्ट को 1 महीने भी दे रहे हो तो 7 महीने में आप 7 सब्जेक्ट को अच्छा कर सकते हो, बहुत अच्छा आप स्कोर कर सकते हो। 2-2, 3-3 सब्जेक्ट लेकर चलिए साथ में, या फिर अगर आप यहाँ के क्लासेस ज्वाइन किए हैं, बैच को परचेज किए हैं, तो डेली आपकी 4-5 क्लासेस होती है। क्लास को करिए, नोट्स को बनाइए, रिवीजन करिए, मॉक दीजिए, बस यही करते जाइए और लास्ट टाइम में मैराथन वगैरह करिएगा, रिवीजन करिएगा, आपका अच्छा स्कोर आ जाएगा। कंपटीशन उतना भी टफ नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो आगे और क्या क्या चीज
चीज आपको जाननी चाहिए, तो प्रीवियस ईयर ट्रेंड की बात करेंगे तो आपको पता होना चाहिए एनसीईटी जो एग्जाम है पहली बार 2023 में आता है और यहाँ पे लगभग 10,000 बच्चे फॉर्म भरते हैं, एग्जाम देते हैं और एडमिशन लेते हैं। इसमें से कुछ बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाता है। 2024 में क्या हुआ है, लगभग 20,000 प्लस बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम देते हैं, 20-22,000, और लगभग सबका एडमिशन नहीं हो पाता है, सीटें थोड़ा कम थी, है ना। अब बात करते हैं बच्चे 2025 में 44,000 बच्चों ने फॉर्म भरा था और सीटें जो थी बच्चे वह 7,000 थी। तो फॉर्म भरने वाले बच्चे, एग्जाम देने वाले बच्चे वो सीयूटी में चले जाते हैं, कुछ बच्चे नीट का तैयारी करने जाते हैं, कुछ बच्चे जेईई एडवांस का तैयारी करने चले जाते हैं, है ना। तो कुछ ही बच्चे यहाँ पे बच जाते हैं और लगभग जिनका स्कोर ठीक ठाक होता है, लगभग 50% मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं, 50% 45% मार्क्स अगर आप स्कोर कर रहे हो तो आप समझिए कोई ना कोई आपको ठीक ठाक यूनिवर्सिटी मिल जाता है। अगर बात करते हैं 2026 का, 2026 में कितने फॉर्म आ सकते हैं, कितने एप्लीकेंट्स आ सकते हैं बच्चे, तो याद रखना लगभग 60,000 प्लस हो सकते हैं। 50 प्लस तो श्योर है, 50 प्लस होंगे बच्चे अपीयर एग्जाम में, तो आपका कंपटीशन थोड़ा हाई होने वाला है। और अभी जो है 2026 में और भी आईआईटी, एनआईटी या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी वगैरह ऐड हो सकते हैं और होंगे ही होंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं और क्या आपको जानने चाहिए, तो अगर बात करें मार्किंग स्कीम का, तो एक क्वेश्चन करेक्ट करोगे 4 मार्क्स मिलेगा, इनकरेक्ट करोगे बच्चा अगर गलत होगा तो निगेटिव मार्किंग आपके 1 मार्क्स कट जाएंगे, और अगर आप अनअटेम्प्ट करोगे, अटेम्प्ट नहीं करोगे तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। यह आपका मार्किंग स्कीम हो गया। आगे बात करते हैं तो यहां पे प्रिपरेशन स्ट्रेटजी सुन लो, ठीक है। एक सुनो, जो मैं अगले 1 मिनट में बोलूंगा ना, 1 मिनट में ये आपके लिए रामबाण साबित होगा। अभी तक आपने कुछ सुना या नहीं सुना, इस 1 मिनट को सुन लेना बस, ठीक है। देखो आपको करना क्या है, एनसीईआरटी, सॉरी आपको बच्चे डोमेन के लिए बस आपको क्लास 12 का एनसीईआरटी करना है, ठीक है। वो आपके लिए मास्टर साबित होगा, उसको मास्टर बनाना होगा तभी मास्टर साबित होगा। आगे है बच्चे, अगर आपको जीटी को ठीक ठाक करना है तो आपको डेली प्रैक्टिस करना होगा रीजनिंग का और एप्टीट्यूड का, ठीक है। उसके बाद देखो लैंग्वेज की बात करेंगे तो बच्चे आपको डेली कम से कम 1 घंटे लैंग्वेज पढ़ो, 1 घंटे ना सही आप 40 मिनट 50 मिनट लैंग्वेज को टाइम दो, आपका अच्छा स्कोर आएगा। आप जान लो 2 लैंग्वेज है मतलब बच्चे आपका यहाँ पे 40 क्वेश्चन होंगे, 40 क्वेश्चन मतलब बच्चे 160 मार्क्स। और आप देखोगे 2025 में कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका 160 मार्क्स भी नहीं आया है और आप सिर्फ लैंग्वेज से इतना स्कोर कर पाओगे। अब बात करते हैं बच्चे आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का, तो सप्ताह में अगर 1 क्लास 2 क्लास भी देख रहे हो तो आप, मुझे लगता है इतना आपके लिए सफिशिएंट होगा, ज्यादा आपको टाइम नहीं देना है। लास्ट टाइम में हम लोग ज्यादा एफर्ट लगाते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में, लास्ट टाइम आपको डेली पढ़ाते हैं, लास्ट के 1 महीने 2 महीने हम लोग डेली प्रैक्टिस करते हैं, लगभग 1000 प्लस क्वेश्चन का हम लोग बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, 1K प्लस क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। मॉक टेस्ट आपको देते रहना है, ठीक है, चाहे जहां से आप 2 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते रहना है। अभी तो मॉक टेस्ट आपको मिलेगा नहीं, यहां से थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा, सिलेबस को पहले कवर कर लीजिए, सिलेबस को अच्छे से कवर करने के बाद ही आपको मॉक टेस्ट देना है। स्मार्ट रिवीजन प्लान बनाइए कि हाँ भाई किस तरह से मुझे रिवीजन करना है, बस इतना आप लोग कर लो ना तो अच्छा स्कोर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो और क्या चीज आपको जानना चाहिए बच्चे, तो अगर बात करते हैं बच्चे स्टडीज रिसोर्स का, तो एनसीईआरटी आपको बता दिए डोमेन के लिए, फॉर ओनली डोमेन, ठीक है। जीके, क्वांट एंड रीजनिंग के लिए आपको बच्चे प्रैक्टिस करना होगा, चाहे कोई बुक उठा लो आप, या फिर अगर यहाँ ज्वाइन किया हो तो कुछ उठाने की जरूरत नहीं है आपको, है ना, सारी आपको प्रैक्टिस करा दी जाएगी। लैंग्वेज की बात करें, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक ठाक कर लीजिएगा। टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए आप बच्चे स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसको भी ठीक ठाक कर लीजिएगा। प्रैक्टिस इसमें आपका मायने रखेगा कि आप कितने कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है, आप कितने बच्चे थिंकिंग पावर को बूस्ट कर रहे हो, अपने थिंकिंग सोचने की क्षमता को बढ़ा रहे हो, आप अपने आप को टीचर समझकर कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, वो डिपेंड करता है। और प्रीवियस ईयर आपको 4 आपके पेपर हैं, ठीक है, एक आपका 2023 का है, एक आपके 2024 का है और 2 पेपर आपके 2025 के हैं, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के। इन सभी पीवाईक्यू कर लीजिएगा, क्योंकि बच्चे पीवाईक्यू से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, लगभग समझिए 160 की बात करेंगे 10 से 12 क्वेश्चन होंगे जो डायरेक्टली आपको बच्चे रिपीटेड दिखेंगे, जो आपको डायरेक्टली दिखेंगे कि हाँ लास्ट ईयर क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। आगे बात करेंगे तो और क्या आपको जानने चाहिए, तो फाइनल टिप्स एंड मोटिवेशन की बात करेंगे कि आप रेगुलरिटी बनाओ, यही आपका सक्सेस है, ठीक है। अगर आप रेगुलरिटी बना नहीं पाते हो बच्चे तो आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे, आप सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर पाओगे, आप रिवीजन नहीं कर पाओगे, चीजों को भूलने लगोगे, फिर सोचोगे यार हमसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। दूसरा बात, आपको हार्ड वर्क से ज्यादा बच्चे आपको स्मार्ट वर्क पे काम करना होगा। जैसा बच्चे आपको बताया जा रहा है, जैसा आपको क्लास में सिखाया जाता है, सिर्फ उसी प्रकार से करो, अच्छा स्कोर लाओगे, ठीक है। ये बच्चे मेरी गारंटी है ना। आगे है आपको बच्चे अपडेटेड रहना होगा, है ना, आपको थोड़ा हम लोग से भाई जो हम लोग आते हैं क्लास वगैरह लेते हैं, ठीक है, बातचीत करते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे एनसीटी को लेकर एक बच्चे कॉम्प्लेक्स हो जाता है, एनसीटी है ना, सीयूटी के अगर अकॉर्डिंग देखें तो एनसीटी थोड़ा कॉम्प्लेक्स समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो आप जुड़े रहिएगा। हम लोग बच्चे आप लोग वीडियो भी आपको देते रहते हैं, ठीक है, डेली कोई ना कोई आपको वीडियो एनसीटी को लेकर बनती रहती है, आप देखते उसको देखते रहिएगा। मुझे लगता है कि आप बच्चे मोटिवेटेड रहोगे, ठीक है।
और जब एग्जाम वगैरह देंगे तो लास्ट मिनट पैनिक से आपको बचना होगा। और खुद पर, सबसे बड़ी बात ना, खुद पर आपको भरोसा रखना होगा कि हाँ आप एनसीईटी का एग्जाम क्रैक कर सकते हो। एनसीईटी का एग्जाम क्रैक करना सीयूईटी के अगर अकॉर्डिंग देखें तो बहुत आसान है भाई, बहुत ईजी है ना, क्योंकि 7 सब्जेक्ट में भाई जाए, देखो ऐसा जरूर होगा जिन बच्चों का 4-5 सब्जेक्ट अच्छा होगा, भाई उन 4-5 सब्जेक्ट में आप लगभग 80% स्कोर करो, जो 2 अच्छे हैं उसमें 20% करो, है ना। तो इतना करोगे तो बच्चे मुझे लगता है आप अच्छा करोगे। ये हमारे YouTube चैनल है, आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यह ऑफिस का नंबर है, कोई भी दिक्कत आ रही होगी तो आप ऑफिस के नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप बच्चे कोर्स में जुड़ना चाहते हैं तो यह हमारा ऐप है, ऐप का नाम है CUET कॉन्सेप्ट, इसको डाउनलोड करो। यहाँ पे आपको NCET BEd 2026 का ऑप्शन शो करेगा, इस पर क्लिक करना, कोर्स आपको दिख जाएगा, BA BEd, BSc BEd, BCom BEd, जो भी आपका स्ट्रीम होगा, जो भी आपका होगा बच्चे आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आ रहा है तो ऑफिस का नंबर आपके पास है, या फिर कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि हाँ आपको वीडियो कैसा लगा, क्या आपको लग रहा है कि आप IIT जा सकते हो, क्या आपको लग रहा है कि आप NIT जा सकते हैं, क्या आपको लग रहा है कि अब आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, RI में जा सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को RI के बारे में नहीं पता होता है, ठीक है। तो RI देखो इंडिया में 4 RI है, ठीक है, जो NCERT संचालित करती है, RI अजमेर, RI भोपाल, RI मैसूर और RI भुवनेश्वर, ठीक है। NCET के थ्रू आप 2 RI में जा सकते हो, एक भोपाल एक अजमेर, ठीक है। कोई भी स्टेट से होंगे आप RI में जा सकते हैं, RI अजमेर, RI भोपाल में। सर RI क्या होता है? तो रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। अगर आप टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपके लिए इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।